जय हिंद बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा एवरीडे प्राइम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको एक आरआईएमसी की क्लास मिलती है। इस आरआईएमसी की क्लास या मैथ्स की क्लास कहें तो इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें हम आरआईएमसी में आने वाले इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है अभी तक बच्चों का टफ क्वेश्चन से कभी सिलेक्शन नहीं रुकता है तो इजी क्वेश्चन से, मतलब आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो उसी की प्रैक्टिस चल रही है। आप सभी पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं। यदि आपको क्वेश्चन आ जाए तो वेल एंड गुड है, ना आए तो जो मैं सॉल्यूशन कराता हूं उसको नोट कर लें और पूरी क्लास को जरूर देखें। चलिए, तो स्वागत है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, आप देखिए एक बार, सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में कितने बच्चे हैं बच्चा? 100 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days। फूड कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। फटाफट से सभी बच्चे इसको करने का प्रयास करें, फटाफट से सभी बच्चे इस करने का प्रयास करें और उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए, देखिए सीधा सा फंडा है, यहां भी आपका एमटीएच का ही लगेगा, मतलब 100 स्टूडेंट के लिए कितने दिन के लिए था बच्चा? 20 days के लिए, राइट। अब हमसे बोला गया है कितने स्टूडेंट और आ गए? नए स्टूडेंट आ गए 25, तो कितना हो गया बच्चा? 125 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी डेज। तो यहां क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 125 इक्वल टू x। तो क्या होगा? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 4 जा 100, 4 4 जा 60। तो मतलब जो खाना चलेगा वो कितने दिन के लिए चलेगा बच्चा? 16 डेज के लिए। तो बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका आंसर 16 डेज आया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने, फटाफट से जवाब दें, क्वेश्चन को रीड करें और आंसर दें। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, कुसुम वाई सम चॉकलेट। सम मतलब तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करें? चॉकलेट को क्या मान लें? चॉकलेट की जो वैल्यू है उसको हम x मान लें, क्योंकि पता नहीं है। एट द रेट ऑफ 10 पर चॉकलेट। ओके, मतलब कुछ चॉकलेट परचेज की हैं और उनकी कॉस्ट क्या है? 10 पर चॉकलेट। सी ऑल्सो बाइज एन इक्वल नंबर ऑफ द कैंडीज एट द रेट ऑफ 5 पर कैंडी। मतलब वो चॉकलेट के बराबर इतनी ही कैंडी परचेज कर रही है। तो मान लो, यहां भी मान लो, अगर चॉकलेट का नंबर x है तो कैंडी का भी कितना होगा? वही कैंडी मेलोडी वाली आप लोग जानते होंगे, इसको भी हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। आगे हम जो इसकी कॉस्ट क्या है? 5 पर कैंडी। सी मेक 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट एंड 8% प्रॉफिट ऑन कैंडीज एट द एंड ऑफ द डे, राइट। ऑल चॉकलेट एंड कैंडीज आर सोल्ड आउट एंड प्रॉफिट 240। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चॉकलेट का मान लो ये है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ईच से नंबर का, तो इसकी कॉस्ट रहेगी 10x और इसकी कॉस्ट हो जाएगी बच्चा 5x, क्योंकि ये 5 पर पीस आती है कैंडी और 10 पर पीस आती है चॉकलेट, ठीक है ना। बट सी मेक्स 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट। अगर 10x पर 20% प्रॉफिट लेती है तो 120 अपॉन 100 हो जाएगा, 20 से 20, मतलब कितना आ जाएगा इसका? 12x आ जाएगा। और 8% किस पर? कैंडीज पर। तो 5x मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा? यहां 5 और 4, यहां 50, 5 बन जा 5 और 5 10 जा 50, मतलब ये हो जाएगा आपका 5.4x।
5.4x क्या आ जाएगा, कैंडी का आ जाएगा। अब दोनों का प्रॉफिट कितना दिया गया है बेटा, दोनों का प्रॉफिट कितना दिया है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है बच्चा, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। तो कितना आ जाएगा, सम हो जाएगा इसका 10x, सॉरी प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 12x प्लस 5.4x इक्वल टू 240। यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 17.4x इक्वल टू 240। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 240 डिवाइड बाय 17.4, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो फटाफट से, जल्दी से डिवाइड करें सारे बच्चे, फटाफट से डिवाइड करें। कितना आ जाएगा, आप 2400 को डिवाइड करेंगे 174 से तो कितना आएगा, 13 पॉइंट कुछ आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा। अब इसको आप यहां आपने सही किया है, 5x का एंड चॉकलेट एंड 8% प्रॉफिट ऑफ कैंडीज। तो 5 इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 5x आ रही थी। यदि 5x का मल्टीप्लाइड बाय 108 निकालते हैं तो बच्चा कितना आएगा, सॉल्व करो। देखो 5 टू या 10, 0 का 0, यहाँ इसको रख दो, 2 इंटू 10 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 5 या 10, 2 4 जा 8, 5.4 ही तो होगा, डेसिमल लग जाए तो 5.4x हो जाएगा। तो सही किया है, 5.4x प्लस 12x कितना हो जाएगा, 17.4x, सॉल्व किया ये आ गया। तो चॉकलेट की कॉस्ट हो जाएगी 13 करीब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से सभी बच्चे जवाब दें। चलिए अच्छा पहले तो आप बताओ पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, आप सभी को पता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है बच्चा n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा n और n स्क्वायर प्लस 1, ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अच्छा अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर इवन दिया है, क्या दिया है, इवन, इवन नंबर गिवन दैट है बच्चा, यदि इवन नंबर गिवन दैट है तो हम क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाय 2 n निकालने के लिए, मतलब 3 आ जाएगा। और यदि ऑड नंबर है तो वही रखेंगे। तो देखिए यहां n क्या आया, 3, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगा, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 और 3 स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, ये 8 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10। समझ में आया। तो अगर एक होता है ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अब हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और ये 64 और 36, ये हमने वो तो n निकाला है, 36 इसका x की वैल्यू क्या है 6, इसके बराबर होगा। मतलब एनी टू स्मॉल साइड हमेशा लार्जर साइड के, एनी टू स्मॉल साइड का स्क्वायर का सम हमेशा लार्जर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आप इसको याद कर लेना बच्चा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 n और n स्क्वायर प्लस 1। और याद रखना कि जो n स्क्वायर माइनस 1 है क्या है, n है, n अगर इवन नंबर दिया है तो हम उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, फटाफट से जवाब दें। x की पावर 4 माइनस 256, x की पावर 4 माइनस 256, सारे बच्चे जवाब दें जल्दी से, फटाफट से जवाब दें। देखो यहां क्या है, x की पावर 4, x की पावर 256, तो हम x पावर 2 माइनस 16 पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चा,
ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 16 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 16। यही बनेगा ना, यही बनेगा। एक बार चेक कर लें सारे बच्चे, यही बनेगा ना। तो क्या हो जाएगा यहां से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है कुछ, कॉमन दिख रहा है कुछ आप लोगों को? अगर आप इसको तोड़ सकते हैं, जैसे मान लो ए स्क्वायर माइनस ए भी टूट जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4, बट ये नहीं टूटेगा, ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा बताएं जल्दी से सारे बच्चे। तो यही आंसर रहेगा आपका एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 16। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का जवाब दें सारे बच्चे। यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ, इसका एक्सपेंशन करना है आइडेंटिटी लगा के। चलिए फटाफट से जवाब दें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जवाब दें जल्दी से। चलिए फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन का जवाब है सारे बच्चे जल्दी से। देखिए यहां क्या बोला गया है 4x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 4 ब्रैकेट 4x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 4। अब क्या करेंगे एलसीएम कितना आएगा 20, 5 4 जा 20, 4x मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 5 जा 20, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय y ब्रैकेट क्लोज, एलसीएम आएगा 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16x, 4 5 जा 20, तो कितना 5 3 जा 15y। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 16x प्लस 5y डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 16x प्लस 15y डिवाइड बाय 20। यही होगा ना, ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएगा, यही होगा ना। हमसे क्या पूछा था सूटेबल आइडेंटिटी बताना था क्या। चलिए आइडेंटिटी बताना था ना हमको, क्या करना है इसमें बताइए। आ जाएगा फाइंड द एक्सपेंशन करना था, तो एलसीएम लिया एक्स और वाई आ गया, बीच में कोई साइन नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या आ जाएगा फाइनली आंसर, या तो इसका मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसमें आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि इसमें सेम हो रहा है, ये भी कर सकते हैं हम लोग। और आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्योंकि इसमें क्या बच्चा की वैल्यू सेम हो रही है, जैसे ए 4x ऐसे मान लो a प्लस बी और यहां हो रहा है a प्लस सी, यही तो बन रहा है। a की वैल्यू क्या हो रही है 4x अपॉन 5 और b की वैल्यू क्या बन रही है बच्चा y अपॉन 4 और c की वैल्यू क्या बन रही है 3y अपॉन 4, यही बन रही है ना, क्योंकि आइडेंटिटी भी हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अगर हम इसका करेंगे a प्लस बी और a प्लस सी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस बी सी, यही बनेगा ना ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस देखो पहले एक बार इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका पहले मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस एक बार ए सी, फिर बी ए प्लस हाँ
बी ए प्लस बी सी, यही बनेगा ना। अब इसमें कर लो आप। अब देखो इसका पहले और ओपन में कर देता हूं, रहने दो, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना है। ए बी प्लस, देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ए का मल्टीप्लाई होगा ए प्लस सी के साथ, फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा ए प्लस सी के साथ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी, और यहां हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी, यही होगा ना। ए बी प्लस ए सी का होगा, ए बी प्लस होगा आपका बी सी। कोई प्रॉब्लम? अब ए की वैल्यू क्या है बच्चा? 4x अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? 4x अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू क्या है? 3y अपॉन 4 प्लस, अब आ जाओ बी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 4x अपॉन 5, और बी की वैल्यू क्या है? y अपॉन 4 प्लस, ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, थ्री टर्म्स हो गए। अब आ जाओ बी सी। बी का वैल्यू क्या है? y अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय सी की क्या है? 3y अपॉन 4। चलिए, तो यहां कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 4 3 जा, या इसको ऐसा करो, काट दें, हम इसको कट कर देते हैं, 4 से 4 कट कर दो, तो हो जाएगा 3xy अपॉन 5 प्लस, ये 4 से 4 कट जाएगा, xy अपॉन 5 प्लस, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कुछ कट रहा है? नहीं, यहाँ 3y स्क्वायर अपॉन 16, यही होगा ना, यही होगा। समझ में आ रहा है? अब क्या हो जाएगा इसका? 4x। अब देखो, अब इसमें कॉमन मिल रहा है कुछ, 16x स्क्वायर अपॉन 25 हो जाएगा 4x प्लस 5। अब 4x कहां से दिख रहा है आपको? क्योंकि 4x तो हमने काट दिया है, या ऐसा करो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, बाकी इतना ही बता सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी आपने पुट कर दी, इसका भी था, और आगे भी सॉल्व करना है तो फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ठीक है ना। अब वो जो जितना अपन को करना है। नेक्स्ट आ जाओ 6th क्वेश्चन की तरफ। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द रेशियो 4:5, फाइंड देयर मेजर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल और केवल आपको एक मैथ्स का कंसेप्ट पता हो कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल विच, या कितना होता है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कितना होता है। तो अगर आपको ये पता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज मेरी सुने। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं? ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है बच्चा? 180 डिग्री। चूंकि वैल्यू दी है 4, और तो हम इसको क्या करेंगे? 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे। तो बच्चा ये 9x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 9 2 जा 18, सो x की वैल्यू कितना आएगी बच्चा? 20 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? 20 आएगी, ठीक है ना। अब x की वैल्यू जैसे 20 आ गई तो क्या हो जाएगा? 4:5x। तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 रेशियो 5 मल्टीप्लाइड बाय 20। 4 2 जा 8, 80, 5 2 जा 10, मतलब 100। दोनों का सम 180। करेक्ट आंसर हो जाएगा 80:100। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका आंसर ये आया है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दें। चलिए 7th क्वेश्चन का जवाब दें। बहुत सिंपली है, हमने इससे पहले काफी क्लास में बताया जा चुका है आपको। फटाफट से जवाब दें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए देखिए, 5/8 पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 8। 7 क्यों लिख रहा हूं भाई मैं? मार्क गलत क्यों चल रहा है? बोल कुछ रहा हूं, लिखा कुछ जा रहा है। 5/8, 8/5
5 माइनस 5, सिंपल सा फंडा है, रेसिप्रोकल करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। 8/5, 8/5 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 पावर 5। तो क्या कर सकते हैं बताइए, इसका कोई तरीका है किसी बच्चे के पास? कोई तरीका हो तो फटाफट से बताएं, जल्दी से बताएं, स्पीड से, कोई तरीका है? या तो हमें लग रहा है कि यहां प्लस होना चाहिए, तो प्लस होगा तो क्या होगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर यहां पॉजिटिव रहेगा। जब बेस सेम हो जाते हैं तो पावर क्या होती है, तो ऐसा होगा 5/8 माइनस का 7 प्लस का 5, ये आ जाएगा 5/8 माइनस का 2, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 8/5 पावर 2, 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25। यहां हमें लग रहा है प्लस ही होगा इसका, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दें। सिंपल है, क्यूब रूट निकालना है, मतलब 3-3 के पेयर आपको बनाना है। फटाफट से जवाब दें सारे बच्चे, जल्दी से जवाब दें। चलिए देखिए, 1372, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहा हूं बच्चा पहले। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 3 3 जा 6, 6 और 4 किससे कटेगा, 7 से कटेगा। हाँ, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 6, 7 9 जा 7, 7 जा 7 बन जा, ठीक है ना। और 2 6 जा 12, यहाँ 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 7 4 जा 28, 28 और ठीक है। हाँ, और उसके बाद इसका और निकाल लो 1458, राइट। अब क्या होगा, 2 से करो तो 7 2 9। अब ये किससे होगा, 7 2 9 और 2 11 और 7 18, 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 6 जा 12, 3 3 जा 9, 2 से 3 से हो रहा है, 6 और 3 9 और 2 11 ना, इससे हो रहा है। नहीं, ये 6 नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ कर दिया। यहाँ होगा आपका, देखिए यहाँ 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यही होगा ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब जब दोनों क्यूब रूट, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ क्यूब रूट लगा लो। पहले देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये 3, ठीक है ना, 3 बार 3 आ रहा है। अब देखो बच्चा, क्यूब रूट में क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ जादू होगा यहाँ। 1 2 2 2 और 3 2, तो ये खत्म, तो एक 2 बाहर आ गया। 1 2 3 7, तो एक 7 बाहर आ गया, और 1 2 3, तो एक 3 बाहर आ गया, फिर 1 2 3, तो एक 3 बाहर आ गया। कंप्लीट पेयर ये बने हैं, ठीक है ना। और बस निकाल लो, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 126 इज करेक्ट आंसर। क्या जाएगा बेटा, 126 इज करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 7 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दें सारे बच्चे, जल्दी से जवाब दें। अगर हम बात करें कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चा,
ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर होता है 999, फिर 999 और एक बार और 9, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, और हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर आप करते हैं 3162 का होल स्क्वायर और एक 3163 का होल स्क्वायर, तो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चा, इसका जैसे ही निकालेंगे तो इसका आएगा 999,8,244, क्या आएगा 244। तो ये आपका इससे छोटा है, अगर इसका निकालते हैं तो इससे लार्जर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यही, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3162। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 10th, फटाफट से जवाब दें सारे बच्चे जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्लास भी अच्छी है। 10th क्वेश्चन कराते हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द इंटरनल मेजर्स ऑफ क्यूबॉइडल रूम, क्यूबॉइडल रूम, भाई लोग क्यूबॉइडल रूम बना देते हैं, ये आपका क्यूबॉइडल रूम बन गया। और हमसे क्या बोला गया बच्चा, आर 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, मतलब उस पर सफेद पेंट कराना है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज रुपए 5 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश्ड। चलिए फटाफट से जवाब दें सारे बच्चे जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें बेटा एक फॉर्मूला लगता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स रूम। तो इसमें क्या लगेगा बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो बच्चा 2 लेंथ कितनी दी है 12 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना हो जाएगा 20, 22 जा 40 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 4 जा 16 मीटर, सॉरी स्क्वायर आया 16 मीटर स्क्वायर, 160 मीटर आ गया। अब एक मीटर का कॉस्ट कितना 5, 160 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 800 रुपीज लगेगा। बट उसने क्या बोल दिया कि सीलिंग इज पहले से ऑलरेडी व्हाइट वॉश है, तो हम क्या करें सीलिंग को हटा देंगे, तो एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम क्या होगा, एरिया ऑफ रूम बच्चा आएगा L इंटू बी, लेंथ क्या दी है बच्चा 12 और ब्रेथ क्या है 8, 12 8 जा 96 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना आ जाएगा 480 रुपए। तो यदि आप सीलिंग मतलब छत को हटा देते हो तो उसकी कॉस्टिंग आएगी 480, यदि सीलिंग को भी जोड़ते हो तो 800 आएगी। तो बच्चों ये थी आज की आपकी क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं पता रहता है आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है ना। और बताइए, इससे हमें भी अच्छा लगता है कि जो हम चीजें या जो प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो कितना सही है। क्लास अच्छी लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को अपने दोस्त मित्रों को शेयर करें ताकि ये चीजें स्प्रेड हो, क्योंकि अच्छी चीजें बहुत कम फैल पाती हैं, गंदी चीजें तो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो ठीक है ना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।